हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस के बारे में। क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंस का बिजनेस में, देखते हैं। फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। जैसा कि हम जानते हैं, बिना पैसे के आप बिजनेस कर नहीं सकते, इसीलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड माना गया है बिजनेस का। ठीक है, जब तक बिजनेस में पैसा नहीं हो तो बिजनेस चलेगा कैसे। उसके बाद नो बिजनेस विल कैरी ऑन its operation smoothly and successfully without the availability of right amount of fund at the right cost and at the right time। तो यहाँ पे देखिए, तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि फ़ंड तो अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बता रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ फंड, मतलब जितना पैसा चाहिए उतना पैसा बिज़नेस में होगा तभी आप बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ सही कॉस्ट पे फंड, मतलब आपने बहुत महंगा पैसा ले लिया, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तब आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। कम इंटरेस्ट पे अगर आप पैसा अगर कहीं से बोरो कर रहे हो, तभी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और प्लस राइट टाइम, सही समय पे पैसा आपके पास रहेंगे तभी आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस करने का भी एक सही समय होता है। आपको गुड्स परचेज करने होते हैं सस्ते प्राइस में, ठीक है, और फिर आप उसको उसी का मार्जिन आप बीच में कमाते हो। उसमें क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द फाइनेंस द प्रोडक्शन एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट पॉसिबल। अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज आप ख़रीद नहीं सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस enterprise depend to the great extent on the manner in which it raises employees and डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स फंड। तो यहाँ पे क्या है कि एक बिज़नेस तभी सक्सेसफुल होता है जब एक बिज़नेस सही तरीके से पैसे को सही जगह पे लगाए, सही जगह से रेस करे और सही जगह पे उसको कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, तभी बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर बिज़नेस आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हो लेकिन आपने जो फ़ंड लिया हुआ है, जो उधार लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लिया है, तो फिर आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे टाइम तो आप इंटरेस्ट ही पे करते रहोगे, तो कहाँ से बिज़नेस कर पाओगे। तो इसीलिए बिज़नेस तभी सक्सेसफुल होता है कि जब आप सही अमाउंट सही जगह से लो, और उसके बाद पैसा तो आपने ले लिया, आप ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो, तभी आप एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। इन बिज़नेस फाइनेंस आर रिक्वायर्ड। तो देखते हैं बिजनेस में पैसा कब कब रिक्वायर्ड होता है। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरप्राइज, अगर आप इंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहे हो उसमें पैसा चाहिए। फॉर कैरिंग फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स, दैट इज़ फॉर कैरिंग ऑन प्रेजेंट ऑपरेशंस, मतलब फिक्स एसेट्स भी चाहिए, करेंट एसेट्स भी चाहिए आपको, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। प्लस जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, जो अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ बिज़नेस, प्लस आपको अगर फ्यूचर में बिज़नेस को एक्सपैंड करना है या आपको ग्रोथ करना है या फिर बिज़नेस को मॉडर्न बनाना है, नई नई मशीनें ख़रीदनी है, तो उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। In modern business, the significance of business finance has increased due to increase in the scale of the business, use the capital incentive technique, shortage of finance, and increase the competition. Adequate finance concerned of the following benefits। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आपके पास बिजनेस में पैसे नहीं है तो फिर आप कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक नहीं लगा सकते, आप लेबर इंटेंसिव में वर्क करोगे। लेबर इंटेंसिव में वर्क करो तो दिक्कत क्या होगा, आपको लेबर चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो बेचने में दिक्कत होगा। इसीलिए हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा मशीन लेके आए, मॉडर्न मशीन को यूज़ करे, तो उसके लिए वो फाइनेंस की व्यवस्था करता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करता है वो सही कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब आपको कम से कम लागत पे जब तक आप गुड्स नहीं प्रोड्यूस करोगे तब तक आप उसको अच्छे प्रॉफिट पे नहीं बेच सकते। ठीक है, इसीलिए मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, नई मशीन लाने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बिज़नेस में फाइनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए और बेनिफिट्स देखते हैं फाइनेंस के। अगर आपके बिज़नेस में सफिशिएंट फाइनेंस है तो आपके बिज़नेस में आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो पहला है, द फर्म कैन मीट्स इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। तो इसमें क्या है कि जब भी अगर आपके पास फाइनेंस पड़े हुए हैं
तो आप जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है उसको आप समय पे पूरा कर सकते हैं, समय पे लोगों को पैसा वापस कर सकते हैं, जिससे आपके फर्म का इमेज अच्छा हो जाएगा और आपको मार्केट में अच्छा रेट भी मिलेगा। प्रमोट पेमेंट ऑफ डेब्ट्स हेल्प इन रेजिंग इट्स क्रेडिट स्टैंडिंग। इसमें क्या है कि अगर आप पेमेंट समय पे लोगों को कर रहे हो तो आप उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग बढ़ती है। लोगों को लगता है कि हाँ आप जो भी पैसा है समय पे देने वाले हो, तो उससे लोग आपको उधार भी देना पसंद करते हैं। अगर आप नहीं देते हो तो कोई भी आपसे आपको पैसा बोरो करने के लिए, मतलब कोई पैसा आपको उधार नहीं देता है। The firm can take advantage of business opportunities. For example, it can buy material in bulk at a low price. तो अगर आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस है तो उसका आप ये भी फ़ायदा ले सकते हो कि आप सही समय पे आप बिज़नेस में, मतलब आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसको आप ख़रीद सकते हो। और वो रॉ मटेरियल जो भी है वो कम से कम प्राइस पे ख़रीद सकते हो। कैसे कम से कम प्राइस पे ख़रीद सकते हो? उसको आप जब बल्क में ख़रीदोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको अपने बिजनेस में हो सकता है। उसके बाद है द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। तो एडिक्वेट फंड का होने का एक और फ़ायदा है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो आपका बिज़नेस स्मूथ तरीके से चलता है, कोई भी उसमें रुकावट नहीं आती, कोई भी इंटरप्शन नहीं आता। The firm can replace its plant and machinery in time, thereby improving the efficiency of its operation. तो अगर आपके बिजनेस में पर्याप्त पैसा है, एडिक्वेट फंड है, तो फ़ायदा क्या होता है कि जो भी मशीनें आपकी हैं पुरानी हो जा रही हैं या फिर अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर मार्केट में कोई नई मशीन आ गई जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग और कम हो सकती है, तो वैसे मशीनों को आप यूज़ करके अपने बिजनेस में फ़ायदा कमा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं द फर्म कैन फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल एंड अदर क्राइसिस मोर इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। तो बिज़नेस जब आप करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे रिसेशन आ गया, ठीक है, इकोनॉमी ही एकदम डाउन हो गई, ठीक है, और उसके अलावा ट्रेड साइकिल, मतलब कभी कुछ प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का ट्रेड साइकिल होता है, ठीक है, वो कभी अच्छा बिकता है फिर वो कभी कम बिकता है। तो ऐसा कोई ट्रेड साइकिल भी होता है, तो उसमें अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप सरवाइव कर सकते हो बिज़नेस में, ठीक है। और भी बहुत सारे क्राइसिस आते रहते हैं बिज़नेस में, जो कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप उस क्राइसिस को झेल सकते हो, उसको बिज़नेस कर सकते हो। The availability of fund determines the size and the scale of the operation of the business enterprise. तो जितना आपके पास अवेलेबल है फंड, ठीक है, जितना पैसा आप रखे हो वही डिसाइड करता है कि आप कौन सा बिज़नेस, कितना बड़ा बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि हर एक बिज़नेस को करने के लिए उसके हिसाब से एक फ़ंड होता है जो आपको चाहिए होता है। The firm with the adequate fund can purchase and the necessity of a fixed asset and current assets. एक ऐसा फर्म जिसके पास सफिशिएंट पैसा है वो अपने हिसाब से सही फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को खरीद सकता है, ठीक है, और उस चीज़ को यूज़ भी कर सकता है। फाइनेंस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो फाइनेंस रहेगा तो आपके में जो गैप होता है प्रोडक्शन और सेल्स में, उसको आप ख़त्म कर सकते हो। अच्छा स्टॉक आप इकट्ठा कर सकते हो कम प्राइस पे, ठीक है। जो बड़े बिजनेसमैन, जैसे आप एग्जांपल ले लो आईटीसी का। अब आईटीसी के पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो वो क्या करता है, पार्ले जी हो गया, इनके पास पैसे की दिक्कत नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही बहुत सारा वीट खरीद लेते हैं जब वीट का दाम कम होता है। तो आप देखोगे पार्ले जी का प्राइस जो है पूरे साल सेम होता है, वो प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं करते। वैसे ही आईटीसी के भी आप देखोगे, जैसे आशीर्वाद आटा आता है आईटीसी का, तो वो फ्लक्चुएशन उसमें होता है लेकिन बहुत ही नॉर्मल फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन करना नहीं चाहते, बहुत मजबूरी में ही उनको प्राइस ऊपर नीचे करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे फर्म्स हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, वो एक साथ बहुत सारा बल्क में मटेरियल खरीद के रख लेते हैं और पूरे साल उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब तरीका है प्रॉफिट कमाने का जो बड़े फर्म्स करते हैं। An enterprise with an adequate fund can pay the wages, salaries in time and spend on welfare of employees. These help in attracting, retaining and motivating talent. तो ज़्यादा पैसा होने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को आप सही समय में पेमेंट करते हो।
अब एम्प्लॉयज़ को आप सही समय पेमेंट करोगे तो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा और आपके कंपनी में टैलेंटेड लोग रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप समय पे पेमेंट नहीं कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जब तक मजबूरी है तभी तक वो आपके यहाँ काम करेंगे। जैसे ही उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोड़ के चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड लोग फिर नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान होता है फंड ना होने का। उसके बाद है साउंड फाइनेंशियल पोजीशन इनेबल्स एन एंटरप्राइज टू एंजॉय गुडविल रेपुटेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। अगर आपका अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है तो ऑटोमेटिक आप बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा सर्वाइव करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।